बैठ जाइए बैठिए। कहाँ से चालू करना है भाई? हेलो, शुरू से लेवल टू यानी 50 के ऊपर हो गया ना। चलिए 50 से 60 बोलिएगा। 53 नंबर 53 नंबर देखा जाए। देखिए 53 नंबर में, हाँ यही 53 है, ध्यान दीजिए। 53 नंबर को जरा देखा जाए। कहा कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, जबकि सी भरे टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। अल्टरनेट की तरह से ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। सबसे पहले बेस यहाँ पर देख लीजिए, एक ए, एक बी और एक सी। ये 1 घंटे में है, ये 2 घंटे में। आगे कहा जाए तो समय, इसके बारे में कहा 1 घंटा 15 मिनट यानी 1/15/60 अर्थात 15×4 = 60 यानी 4 × 4 = 5/4 यानी इसको आप 5/, हल्ला थोड़ा कम कीजिएगा, ध्यान दीजिए। 1, 2, 5/4 घंटा। बाकी जो है इसमें देखा जाए तो कुछ जो है भरने वाला है, एक जो है खाली करने वाला। ये भरने वाला पाइप है, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। पहले बेस क्यूब बना लिया जाए तो 5, 2 और 1 का एलसीएम ले लिया जाए जो 10 हो जाएंगे। यहाँ पर आप 10 लिखिएगा, ये 5, ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब आगे स्थिति देखा जाए, कंडीशन क्या कहता है तो कहा कि ए और सी को 9 AM साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया जाता है। तब कहा कि कब टैंक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी के साथ जो भी आएगा, चाहे एक बार एसी आए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, सी को तो बंद नहीं किया गया है, यानी 2 घंटे तक अगर कहा है तो ए और सी काम करेगा और 2 घंटे के बाद ए बंद हो जाएगा तो उसके बाद बी और सी काम करेगा। जब ध्यान रखिए सर कि जब 2 घंटे के बाद ए बंद हो जाएगा और बी और सी चालू होगा तो पानी जो है भराने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए बी का कई लीटर है, 5 लीटर। तो सबसे पहले हम 2 घंटे तक देख ले तो ए दोनों को एक्टिव किया गया 2 घंटे तक। 1 घंटे में कई लीटर लाएगा, क्योंकि ये 10 लीटर लाएगा और ये 8 लीटर क्या करेगा, देखिए ऊपर माइनस है, कल फिर कर लीजिए। ये 8 माइनस का मतलब 8 लीटर घटेगा। तो 1 घंटा में कई लीटर होगा, 2 लीटर पानी आएगा। तो कहा कि ए और सी को 9 AM में चालू किया गया है, यानी एक स्थिति दे दिया है जिससे बारे में आपको कल के डेट में पूछेगा कि बताइए कितने बजे खाली हुआ या भर आएगा। तो आगे देखिए 2 घंटे तक किया है तो 2 घंटे में इन दोनों मिलकर के कितना लीटर पानी लाया होगा, 4 लीटर। उसके बाद नियम के अनुसार जो है आगे कहता है कि ए को बंद कर दिया जाए। अब कहा कि बी को चालू किया जाए, अर्थात कहने का मतलब सी तो बंद नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से बीसी का पैटर्न अगर लगाएंगे तो ये 5 लीटर भरेगा, 8 लीटर खाली करेगा। क्या आपको लगता है कि टंकी भराएगा? नहीं। तो ये 1 घंटे में, अब बताइए कितने घंटे खाली होगा, कितना लीटर खाली होगा, तो 3 लीटर खाली हो जाएगा। अब ये 3 लीटर इसी को खाली करना पड़ेगा। तो समय अगर निकालेंगे तो 4 बटा कितना होगा, 3। अब इसी को 1/1/3 या 1 घंटे या 20 या 60 यहाँ पर कह सकते हैं 20 मिनट। अब जरा सोचिए कि 9 बजे से 2 घंटा, 2 घंटा के बाद 1 घंटा 20 मिनट और सोचा जाए, यानी टोटल हो गया 3 घंटा 20 मिनट। तो 9 3 12 अर्थात 12:20 है, कहीं पर नहीं है, 12:20 लिख दीजिएगा। ऑप्शन क्या है आपके पास, ए को सुधार के लिख दीजिए 12:20। 12:10 जो है उसको 12:20 कर दीजिए। हो गया नोट? मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 60 तक में 54 देखा जाए। 54 नंबर देखिए,
कहता है पाइप ए और बी 10 घंटे और बी जो है 24 घंटे में टैंक को भरेगा और अकेले पाइप सी 1 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। कल से तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखे सर, 2-3 क्वेश्चन तो लगता है स्पेस का कल भी आप लोग पूछ लिए। ए बी देखा जाए, बार बार एक्स का मान पूछेगा। देखिए यहाँ भी आपसे एक्स का ही मान पूछा गया है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये सी खाली करने वाला, इसके बारे में बोला एक्स, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बाद में चाहे आप बाई मानिए कुछ भी मानिए, मान निकालना ही पड़ेगा। आगे देखिए स्थिति को समझिए। कहता है कि सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को 2:30 में बंद कर दिए गए। तो पहले हम ये देखेंगे कि सी जो है कितने समय तक खुला रहा। तो 10:30 बजे से 2, तो 10, 11, 12, 1, 2 काउंट कर लीजिएगा, 4 घंटे। चलिए तो 4 घंटे सी भी चालू रहेगा, 4 घंटे ए भी चालू रहेगा, 4 घंटे बी। अभी मत कीजिए काउंट, सिर्फ अभी टाइम को काउंट कीजिए, ये ना कि आप वर्क निकालना चालू कर दीजिए। आगे फिर उसके बाद देखिए, कहता है उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है। अब जरा सोचिए कि इसमें समय को पहले आप काउंट करने की कोशिश कीजिए, ए बी और सी। तो 4 घंटे ई भी भरा, 4 घंटे ई भी भरा, 4 घंटे ई। 12:30 बजे के बाद सी को बंद कर दिया गया था, लेकिन ए और बी तो नहीं बंद हुआ। और आगे कहा है कि उसी दिन 8:30 बजे, 8:30 बजे ना है, और उसी दिन देखिए ना सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। ठीक तो है। तो अच्छा ये 2:30 लिखना, 2:30 बजे। अब कितने बजे ए और बी? 8:30 बजे। तो यहाँ भी टाइम देख लेंगे कि कितना बच गया। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 घंटा और हुआ। तो अभी भी क्या करेंगे कि 6 घंटे ये कम करेगा, 6 घंटे ये। अब इस टोटल प्रक्रिया में देखिए ए और बी कितना कितना घंटे तक काम करेगा और सी कितने घंटे का काम करेगा, और टंकी फुल हो जाएगा। टंकी पूरी तरह से भर गया है, देखिए लिखा हुआ है टंकी भर जाती है। अब बेहतर होगा पहले आप इसका एलसीएम ले लो, जिससे टंकी का मात्रा निकल जाए। तो 24 और 10 का एलसीएम 60 से कम नहीं चलेगा? नहीं, चलिए ठीक है। ये 12, ये कितना? अच्छा ये दोनों मिलकर के देखिए कितने घंटे तक काम कर रहा है, दोनों मिलकर के 10 घंटे में ए और बी। 1 घंटे में बता सोचिए, 12, 5, 17, 10 घंटे में। जबकि ये 4 घंटे तक ये भी काम किया, इसके बारे में कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिख देते हैं। नहीं, एक्स नहीं लिखिएगा, गलती हो जाएगा बाबू। एक्स ये आपका क्षमता नहीं है, ये समय है। बेहतर होंगे यहाँ पर क्षमता, सही मन से कुछ मांग लीजिए। चलो इतना टाइम नहीं है, हटाइए। 4a बराबर कितना हो गया? 120। देखा जाए क्या दिया हुआ है, 16। तो पहले बोल देते ना, लीजिए 16 पर बना देते, उसमें क्या। देख लीजिए सर, 16 ना है। चलिए 30 को 48 कर दे, पूरे हाथी कर दिया जी, खत्म। देखा जाए 16 दिया, 24 दूनी, इसको ऐसा ही मान लेते हैं। इसका क्षमता कितना? ए लिखिए ना लिखिए कुछ मित्र, लेकिन इसमें ये समय लिखा है। अच्छा ये दोनों ए और बी पहले कितना घंटे का काम किए थे? 4, 4, 4, उसके बाद 6, 6। ये ए और बी का आपके पास डेटा है। तो ए और बी एक दिन में कितना लड्डू, या 1 घंटे में कितने लड्डू? 5 लड्डू। ये दोनों मिलकर के कितने घंटे तक काम किए? 10। ये कितने घंटे तक काम कर रहा है? 4। यहाँ कितना लिखिएगा? बराबर कितना हो गया? 48। सीधा सीधी क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो 50 में से 48 गया 2। और ए का मान अगर आप निकालिएगा तो 1/2। आगे कहेगा कि सी का, एक्स का मतलब हुआ सी पूरा भरने में या खाली करने में कितने समय लगाता है। ये भी शायद भरने वाला है कि खाली करने वाला है? खाली करने वाला। खाली करने वाला रहेगा तो वही 48, और यहाँ लिखेंगे 1/2। यही 48 दूनी कितना हो जाएंगे? 6। चलिए नोट किया जाए। 48 आंसर नहीं सर, 48 देगा तो फिर 10 पर बना देंगे तो कुछ आएंगे। 96 ही लिखिए, 10 पर कहिएगा, 10 पर बना देंगे। हो गए? कर लिए नोट?
आप लोग बोले कि ये 16 पे बनाइए, 16 पे बना दिया, मतलब आगे बढ़ जाए 60 तक में 57। देखा जाए 57 और 58, देखिए 57 बताना है, देखा जाए बोल रहे टाइप है, अच्छा 58 टाइप है। 57 देखिए, कहता है 2 पंप अकेले काम करते हुए क्रमशः 16-20 घंटे में एक टैंक को भर देते हैं। गौरव ने दोनों पंप को 10 घंटे और 12 मिनट में 10 घंटे 12 मिनट में लिए खोला और पाया कि टैंक में ओवरफ्लो होने के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया। टैंक की कुल क्षमता क्या है? देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, सेंस समझ लीजिएगा। वही चीज है कि गौरव जो है दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया और वो 10 घंटे 12 मिनट तक खोले रखा, जिसके कारण जो है टैंक से ओवरफ्लो हो गया पानी। कितना लीटर? 413 लीटर। तो क्वेश्चन का है टैंक की क्षमता क्या है। ज्यादा समस्या तो नहीं है। चलिए तो बाकी बेस बनाया जाए। पहले इसमें भी देख लो बाबू, इंग्लिश में 16-20 ही है ना, ठीक है, कहे कि दोबारा मेहनत नहीं होना चाहिए। आइए 16-20 का एलसीएम ले लीजिए, 80 से कम चल जाएंगे। चलिए 16-25 80, 20-4 80। आगे देखिए दोनों को कहा गया, यानी अभी हम टंकी का क्षमता है 80 लिए है, जबकि नियत राशि में ओवरफ्लो का मान दिया हुआ है 413। हम लोग भी ओवरफ्लो निकाल कर करके देखते हैं कितना मात्रा निकलता है। तो ओवरफ्लो का तुलना ओवरफ्लो से हो जाएगा। टंकी का पूरा मात्रा चाहिए, टंकी का पूरा मात्रा निकल जाएंगे। अब रही बात यहाँ से देखा जाए तो 1 घंटे में 5-4-9 लीटर, और आगे कहा टंकी को 10 घंटे 12 मिनट, अर्थात इसको हम लिख सकते थे 10.12/60, क्योंकि आवर में करना पड़ेगा। तो ये 12-5-60, इसी को 10-5-50 और 1 51, यानी 9 गुने 51/5। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो इसका मान जो होगा इसके अपेक्षा छोटा होगा, या इसका मान जो होगा इसके अपेक्षा बड़ा होगा। तो ओवरफ्लो निकालेंगे, बेहतर होंगे। अगर गुना करना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए, जैसे 9-9-5-45/5। ओवरफ्लो का तुलना ओवरफ्लो से करेंगे तो 413, हम लोग कहेंगे ये 80, 8-5-40 यानी 59 लिख दे बटा 5, और कहेगा टंकी का कुल क्षमता तो 80 लीजिए। शायद आपको ये कट जाएगा, 9-9-3-27, 9-4-36, 9-5-45, 9-7-63, 7 बार में कटेगा। चलिए नोट कीजिए। हो गए? मिटा दे, आगे बोलिएगा। 58 देखिए कुछ लोग कह रहे हैं टाइप है जी। आप लोग जैसा बोलिए, सहमति रहेगा तो बताएंगे, सहमति नहीं रहेगा तो नहीं बतावेंगे। मतलब बताना है, अरे आगे पीछे मत कर बाबू, नहीं बताना है, बताना है तो ठीक है। इतना देरी में कहा लगे आगे पीछे करवा रहा है। देखिए आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं टाइप है, तो टाइप है तो कैसे बताए। चलिए देखा जाए, बताना है 58 बताना है ना। आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए। कहता है 2 नल ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी दक्षता अर्थात क्षमता का 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं, यानी पानी निकलता है। कुछ समय के बाद समस्या को हटा दिया गया, यानी टैंक जो है रुकावट के से भी बह रहा था और बिना रुकावट के कारण भी बहेगा, दोनों तरह से पानी बह जाएगा। जबकि बोला गया है कि रुकावट अगर हो जाएगा, समस्या का मतलब एक रुकावट ही कह सकते हैं, तो पहले पाइप से क्षमता का 5/6, यानी काक नियम से अगर पहले 6 लीटर लगेगा तो अब कई लीटर पानी फेंकेगा? 5 लीटर। यानी पानी जो है इस समस्या के कारण भी पानी बह रहा था और समस्या को हटा दिया गया, उससे भी पानी को भरा गया। जबकि दोनों मिलाकर के पूरा टैंक भरने में 16.1/2 मिनट का समय लगा है। तो कहा फिर कितने समय के बाद समस्या को दूर किया गया? 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, समस्या कितने समय तक रहा या समस्या कितने समय के बाद दूर किया गया। दोनों का आंसर एक ही होंगे। अगर कहेगा 10 मिनट तक समस्या रहे, आपसे कहेगा कितने देर के बाद समस्या को दूर कर लिया गया, तो 10 मिनट, यानी 2 स्टेटमेंट होंगे और दोनों का क्वेश्चन एक ही तरह का होंगे। सबसे पहले आप बेस बनाइए, ए और बी, ये 30 मिनट है और ये 36 मिनट। एलसीएम 180, देखिए 180 कीजिएगा, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे थोड़ा सा ये डेटा जो है ना उसको भी ध्यान रखिए। बार बार कम से कम 10 बार बोले हैं, कोई जरूरी नहीं, कसम मत खा लीजिएगा कि बार बार एलसीएम ही।
कभी कभी डिजिट को बड़ा करके फ्लेक्सिबल कीजिए, इसको भी ध्यान रखिए। देखिए अगर आप एलसीएम पर सिर्फ सीमित रहिएगा, ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अच्छी से बनेंगे। जब आपको बोल ही चुके हैं कि कुछ हो मान लीजिए आप, तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन कैलकुलेशन टफ होने का चांस होगा। अगर आप 180 लेते हैं तो कहाँ देखिए फंसीएगा, 30 6, यहाँ क्या लिखोगे 5, तो ये हुआ सही वाला, गुड मार दिया है। अवरुद्ध से भी पानी भरा रहा था, तो यहाँ कहोगे 5/6, तो पहले सही से भराएगा तो 6 और अवरुद्ध होगा तो 5, तो यहाँ भी सही का तुलना सही से करोगे, अवरुद्ध निकालना है तो 5 लीटर, तो यहाँ तो सेटल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए क्या होगा, अब वहां पर देखिए सही लिखा हुआ है 10, आपका सही कितना है, तो 5 का तुलना कितना से करोगे, और अगर आप अवरुद्ध वाला निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा पॉइंट का कैलकुलेशन है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा प्लानिंग करके चले, अगर ये नहीं रहता तो आराम से आप एलसीएम लेते, लेकिन थोड़ा प्लानिंग करके चले कि 180 में 5 आता है तो 360 करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है 10 देगा, और 10 देगा तो वो फ्लेक्सिबल होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। अब इसमें अगर कहा जाए तो कितना लिख सकते हैं, 12, यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो ये हुआ सही से पानी भराया। लेकिन कहा है समस्या ये उसी को आप अवरुद्ध कहिएगा, तो उसमें क्या होगा, तो 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी, ये देखिए 10 से 10 कटेगा, ये कितना होगा, तो पानी ऐसे भी पानी भरा रहा था, पानी इससे भी भरा रहा था। और सबसे पहले तो कहा जाए तो देखिए स्थिति बोला है दोनों नल को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ समस्या के कारण, यानी पहले जो है इसी तरह से पानी भरा रहा था। अब यहाँ पर एक टाइप है था, याद कीजिएगा, जिसमें एलिगेशन लगाया गया था। एक टंकी में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले। तो वहां पर यहाँ पर भी देखिए कि कुछ जो नल है इससे भरेगा पानी को, और कुछ है पानी जो है इस नल से भरा जाएगा, तो इन दोनों नलों से भरा जाएगा। तो टोटल समय दिया हुआ है। यही क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन आपको बताए थे कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, कुछ देर के बाद बी को क्या कर दिया जाए, बंद, तो पूरा जो है टंकी भरने में 18 मिनट लगेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। इसको जो है यहाँ भी ये जब चालू था, ये जब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कि दोनों चालू है और इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें स्थिति दूसरा है। इसमें कहा है कि जब ये चालू रहेगा तो ये चालू नहीं रहेगा, ये चालू होगा तो ये चालू नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा स्थिति नहीं है। अगर इस स्थिति का था तो इस तरह का भी टाइप आपको बताया गया है। फिलहाल इसमें एलिगेशन सबसे सुपर होगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि समस्या से प्रति घंटे उसने कितना पानी डाला होगा, तो 10 और 9 19, और अगर सही से पानी अगर भरा रहा होगा तो उसमें कितना 1 मिनट में आया होगा, 12 10 22। तो ये देखिए हम लोग एलिगेशन जब आप मेंटेन कीजिएगा तो यूनिट आपका सेम होनी चाहिए। अब यूनिट के नाम पर कहा जाए तो ये हुआ क्षमता, 1 मिनट में किया गया कार्य, मिनट में नहीं बाबू, यहाँ पर की मिनट में, तो प्रति इकाई समय में उसको क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर इकाई समय को मिनट बोलेंगे। तो पहला ये देखा जाए कि अवरुद्ध से जब पानी भराएगा तो 1 मिनट में 19 लीटर डाला जाएगा, यहाँ पर सही से पानी भराया जाएगा तो 1 मिनट में 22 लीटर। तो ये हुआ समस्या वाला क्षमता, ये हुआ सही वाला क्षमता। जबकि समस्या वाला क्षमता से भी पानी भराया और सही वाला से भी क्षमता से पानी भराया, तो दोनों मिला करके समय कितना लगा, तो क्वेश्चन में बोला 16.2/3। तो हम यहाँ पर अगर टोटल टंकी में पानी कितना था 360, अब 360 से यहाँ पर भागा दे दे, 16 दूनी 32 और 1 33/2। तो यहाँ भी क्या हुआ, जब दोनों मिला दिया गया तो प्रति मिनट जो है कितना पानी डाला गया। अब इसका अंतर इधर करेंगे, इसका अंतर इधर करेंगे, तो इन दोनों के बीच समय का अनुपात आएंगे, और फिर टोटल समय का तुलना टोटल समय से किया जाएगा। अब जरा देखिए कुछ कटता तो काटिए, पूरा तो नहीं कटेगा। 11 तिया 33, 12 तिया 36, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये अपने आप में कहा जाए, थोड़ा सा समय हमको बाद में बता दीजिएगा, 16 पूर्णांक, ठीक है बाद में बता दीजिएगा। ये अपने आप में 240 बटा कितना होगा 11। अब बताइए अंतर करेंगे तो पहले 19 से पहले या इसी से करो, अगर यहाँ पर अगर करोगे तो पहले 22 गुने 11। अब देखिए 22 गुने 11 कीजिएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये 200 कितना हो जाएगा 42। अब 242 में से 240 चला जाएगा, तो 2 बटा कितना बच गया 11। उसी तरह से इधर अंतर कीजिए, तो 19 गुने 11 कीजिएगा, 9 1 9 1 10 2 209। अब 240 में से 209 चला जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 31/11। अब अनुपात में ये कैंसिल हो जाएगा, 31 ही लिख देते हैं, 31/11। अब ये अनुपात में कट जाएगा। अब जरा देखा जाए तो यहाँ हुआ समस्या से कितना समय तक भराया और सही से कितना समय तक भराया। जबकि एक्यूरेट समय पूछेगा तो आपके पास एक्यूरेट समय है, आपके पास 16.2/3, अच्छा 16.1/2, उसी को 33/2 कहा गया था। अब हम लोग कहेंगे तो टोटल का तुलना, तो हम लोग 33 यहाँ लिख सकते हैं, और कहा कि कितने समय तक समस्या रहा तो कितना से गुना करेंगे, कितने समय बाद समस्या को सोल्व कर दिया गया तब भी 2, तो यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा, ये 33 से 33 कट जाएगा, 2 से 2, यानी 1 मिनट तक समस्या रहा, या 1 मिनट के बाद समस्या को दूर कर दिया गया। चलिए नोट कीजिए।
मिटा दें। मिटा दिया जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, कोला लेवल 2 खत्म करेंगे आज। हो गए, मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 60 तक में, या 60 से 70, 70 से 80, 80। तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गया होगा आप लोग को। आइए देखा जाए, ध्यान देखिए ए और बी 32 48, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा, डिजिट थोड़ा सा हो सकता है गलती उलती रहे तो बोल दीजिएगा। फिलहाल 32 48 में खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक अन्य पाइप चालू नहीं होता है। तो जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी 64 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट थोड़ा सा डेंजर करके लिखा है, तीरा गया स्टेटमेंट को, या पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा इसे झालर मारर करके लिख देता है, जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता तो पाइप सी 64 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। जबकि पहले सीधा सीधा लिखता कि सी टैंक को खाली करने में 64 मिनट का समय, 64 घंटे का समय लगा है, तब भी आदमी समझ लेता। लेकिन जान के तीरा गया है कि आप पढ़िए, टाइम लगाइए इसमें। फिलहाल आगे कहा है, प्रारंभ में जब टैंक खाली था तब पाइप ए और पाइप सी को चालू कर दिया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, मतलब बी से अब चालू किया जाएगा, पाइप बी को तुरंत चालू किया गया, और इन सभी टैंक को भरने में 112 घंटा। फिर एलिगेशन के साथ, अल्टरनेट के साथ एलिगेशन। अभी था आपका अल्टरनेट नहीं था, इस बार थोड़ा अल्टरनेट भी किया है और एलिगेशन भी लगा दिया गया है। दोनों मिला के समय फिर लिखा है 112 घंटा। आइए पहले यहाँ पर 32 48 और 64 का एलसीएम ले लिया जाए। 32 48 64 बोलिएगा 128 कितना, 192। सही बोल रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, शायद देखिए गुना करके आता है 192 में आता है। चलिए तो आगे बोला जाए 12 6, यहाँ बोलिए, यहाँ बोल दीजिए। चलिए आगे देखा जाए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डेंजर इस मामले में है कि 2 को पॉजिटिव है और एक तो क्या है, अभी तक ऐसा नहीं था। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए कि क्षमता समस्या आ गया था, लेकिन पानी तो भरा रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा डेंजर है, पानी खाली भी करेगा, लेकिन खाली अकेले चलेगा तब खाली करेगा, किसी के साथ चलेगा तो खाली नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी पाइप का क्षमता क्या है, ज्यादा है। अब इसमें देखा जाए, कहा कि पहले बार में कौन किसको चालू किया गया, तो जब टैंक को खाली था तो पाइप ए और पाइप सी को चालू कर दिया गया। कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। कुछ समय तक तो एसी से पानी भरा रहा था, तो पहले आप एसी का पैच बनाइए। 6 में से 3 गया, 3, ये हो गया एसी का, और एक तो आपका बीसी का बनेगा। 4 में से 3 गया, एक, ये एक पैच बना। जबकि बीच में देखिए, बीच में दिया हुआ है तो टोटल तीनों में ये हुआ 1 घंटे का क्षमता, ये हुआ 1 घंटे का इसका क्षमता, तो बीच में भी हमको 1 घंटे का क्षमता चाहिए। अब ये जो आप लिखे हैं 8 गुने 3, इसको कितना से भागा दे दिया जाए, 112 से, तो ये भी हो गया 1 घंटे का क्षमता। कटता तो काट सकते हैं, शायद 4 से तो दिख रहा है कट रहा है। 2 चौ 8, 4 दूनी 8, चलिए ठीक 32, ये भी आपको कटेगा। अच्छा ठीक है, 14 8 बरियोतले से, तोरे मर्जी। ये 4 दूनी 7 दूनी 14, आओ कटेगा 4 3 7 भी। इसको क्या बोलिएगा, 12/7। देखिए ये मान जो होगा इससे बड़ा होगा, ये मान जो होगा इससे छोटा होगा। अंतर करने की कोशिश कीजिए, ये अंतर है सर। ये देखा जाए, किसका अंतर क्या होगा, 7 5/12 की 7 सत्या। आइए किताब का है 112, हम लोग कहेंगे 9 5, फिर 14 8 बरियोतल से। आगे क्वेश्चन क्या पूछा, बी कितने देर तक चालू रहा। बी किसमें है सर, इसमें है, यानी 9 से गुना कीजिएगा। चलिए गुना कीजिए, अब 72 आए 73 आए। बी प्लस सी का आर क्वेश्चन में क्या कहा, पाइप बी कितने देर तक चालू रहा। ये ए सी, और ये आपको बी के बारे में बोला कि सी के बारे में बोला, तो बी यहाँ जितना टाइम होगा उतना ही समय तक ना बी। अगर क्वेश्चन पूछेगा सी कितने समय तक, आपका क्वेश्चन है सी का नहीं है, ये नहीं तो फिर
पूछेगा तो कौन बड़ा बेवकूफ आदमी वो पूछेगा, बताइए। सी तो कभी बंद नहीं हुआ, तो 112 घंटा लगे तो 112 घंटा तक, इसलिए कह रहे कि आप पूछिए तो कम से कम सी। फिर वही बात, राम की आयु 48 वर्ष, याद कीजिए राम की आयु, सब काम मत करो। सी नहीं पूछेगा, ए पूछ सकता है आपसे। कौन कहता है वो पूछ देता है सर, पता नहीं कोई विदेश का एग्जाम देता होगा वो। क्या चीका, नोट कीजिए जल्दी से, लेवल 2 पार करना है भाई। पहला डायरी में तुम ही हो लिखा हुआ नाम, तुम्हारे नाम लिखा हुआ है। दूसरा पेज में तुम्हारा वो बगल में जो बैठा है ना, उसका नाम लिखा हुआ है। मिटा दे, देखिए ना 72 आ जाएंगे। चलिए आगे बोलिएगा। 60 और 61 देखा जा। हल्ला कम कीजिए ना, इधर देखते हैं क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, हल्ला कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए ध्यान दिया जाए, 60 में देखा जाए, कहता है कि दो पाइप 122, 36 और 45 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है। 6 घंटे 45 मिनट के बाद वह वापस आता है और वह देखता है कि टैंक में एक रिसाव था। इस तरह का एक टाइप था, ए और बी दोनों मिलकर के, जब वह तभी वापस लौटता है जब तक कि टंकी को भर जाना चाहिए था। बाद में देखा गया कि निकासी पाइप भी खुला था, उसके 3 घंटे के बाद टंकी भर जाती। इस तरह का लैंग्वेज था। उसी तरह का यहाँ भी है, वो 6 घंटे 45 मिनट के बाद आकर देखता है तो देखता है कि वो एक टंकी में एक रिसाव है और वह रिसाव रोकता है, यानी जो लीकेज था उसको बंद कर देता है। और इस तरह से रिसाव बंद करने के बाद टैंक को पूरी तरह से भरने में 15 या 15.5 घंटे भी बोल सकते इसको, 15.5 घंटे का समय लगते हैं। तो भरे टैंक को रिसाव अकेले कितने समय में खाली कर देगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में आपको ये देखना है कि ए जो है और बी, ए और बी का पहले आप इसको भरी हुई टंकी का बेस को इधर पर पहले एलसीएम बना लिया जाए। एलसीएम बोलिए 180 से काम चला ले, यहाँ 4। सी जो है खाली करने वाला है, इसका क्षमता ऐसा ही कुछ मान लेते हैं एक्स। अब इसमें फिर से टाइमिंग काउंट करने की कोशिश कीजिए और एक ही लाइन में इसको मेंटेन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ए बी से भी पानी भरा रहा था, बी से भी पानी भरा रहा था, ये तो गलती से यही चालू था। और कितने घंटे के बाद आया था? 6 घंटे 45 मिनट के बाद, यानी 6 घंटे 45 मिनट तक ये भी पानी भरा होगा, 6 घंटे तक 45 मिनट ये भी पानी भरा होगा, 6 घंटे 45 मिनट तक ये पानी निकालने का काम किया होगा। अब आता है तो इसको बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद आगे कहा है कि पूरी तरह से टंकी कितने समय में भर गया, ये नहीं बोला है। यहाँ पर लैंग्वेज पर जरा विचार कीजिएगा। इस तरह से रिसाव बंद करने के बाद टैंक को पूरी तरह से भरने में 15.5 घंटे, जबकि अगर लैंग्वेज ऐसा रहता कि इसको बंद करने के बाद इसके बाद 15.5, इन दोनों में अंतर है। अब बतावे कैसे इसमें बाद अगर कहता ना बाबू, देखिए कहता है कि रिसाव को बंद करने के बाद टैंक को पूरी तरह से भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, जबकि ये क्वेश्चन अगले ये कहता कि टैंक का रिसाव बंद करने के बाद अगले 15.5 घंटे में टंकी भर जाती है, तो इसका लैंग्वेज में अंतर है आपका। अगले का मतलब निश्चित है, ये तो समय लगा होगा, और अगला 15.5 घंटे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा नहीं है। क्या करे, पूरा टाइम को एक साथ मान ले? बाद में अगर कहा है तो बाद से बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, दोनों तरह का लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। अब देख लीजिए दोनों क्या बोला है इसमें बाद में, ठीक है, उसके आधार पर ही बना देते हैं, और नहीं मिलेगा तो फिर पहले आधार पर बना देंगे। अभी क्या आपको मन है, बाद वाला से बनाया जाए तो ठीक है, बाद वाला से बनाया जाए तो बाद वाला से बना देते हैं। तो 15.5 घंटे तक अगर ये पानी अलग से भरा होगा, जबकि इसमें ये नहीं बोला है यहाँ पर कि टंकी जो है भर जाना चाहिए था। क्वेश्चन में ऐसा नहीं, लेकिन लैंग्वेज एक था पहले वाले में जिसमें भर जाना चाहिए था, एक्यूरेट समय था। बेहतर होंगे यहाँ पर भी 15.5 घंटे को क्या मानिएगा, 15.5 को 30, तो 15 इसको 30 लिख देते हैं, इसको भी 15.30। इसका आपके पास डेटा है, इस डेटा को एक साथ कर लेते हैं। अब जरा सोचा जाए, 15 और 6 21, और यहाँ से 30 और दे दीजिए तो 22:15, यानी इसका समय होगा 22:15 में जितना पानी ये भरा होगा, और 6:45 तक पानी खाली किया होगा, और टंकी पूरी तरह से क्या हो गया होगा, भर गया होगा। अब जरा सोचिए 22 पूर्णांक, यहाँ से अगर 1 घंटे में दोनों मिलकर कहा जाए तो 5 4 9, क्या इस
22 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है, क्या इसको 22.15/60 लिख दे? अच्छा, उसी तरह से इसको भी लिखा जाएगा, ये x है, इसके जगह लिखा जाएगा 6.45/60 और टंकी पूरा फुल हो गया, बराबर कितना 100। आप ही लोग जैसे बोल रहे हैं कि सर अगले बाद का इसको समय है, तो हम बाद का ही समय लेके चल रहे हैं। आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर इसको हम पूरा समय बना लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखा जाए 15 चौ 60, ये भी कट्टा है, 15 तिया 15 चौ 60, थोड़ा फ्रेश कर लिया जाए। यहाँ एक बचा होगा, 22 चौ 88 और 1 यानी 9 गुने 89/4। यहाँ पर आपका बचा होगा 6 चक 24 24 3 27 x/4 बराबर 4 4 सीधा सीधी एलसीएम लिया जा सकता है। अब इसमें अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपका 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, ये आपका हो गया 27 x बराबर 180, 18 चौ 72 720 यानी 27 x बराबर, ये देखा जाए 27 x, एक तरफ आपका है 800 एक तरफ आया 720 यानी x बराबर जो आ गया 81/27 यानी 27 तिया 81। किसका मान पूछा है? सी के लिए। देखिए तो क्वेश्चन में सी अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो सर टंकी कितने लीटर का है 180, किस स्पीड से करेगा 3 छक 18। देखिए तो पहले आंसर मैच किया है, आ गया तो स्टेटमेंट को सुधार लीजिए। स्टेटमेंट को सुधार लीजिए, हिंदी में जो लिखा हुआ है ना सीधे लिख दीजिए, इसके बाद अगले 15.5 घंटे में टंकी भर जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि इंग्लिश में सही सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में भी अगर सुधार लीजिए तो बेहतर होगा। बिठा दे। कहाँ तक है? 73 तक कि 72 तक? हाँ तो 60 के ऊपर आ गए ना हम लोग, वही जाएंगे, ठीक। मिटा दे यार, जल्दी करो ना यार। आगे 60 से 70, 61 62 63 जी, मिटाएं इसको। चलिए देखा जाए 61 62। देखिएगा 61 नंबर में, देखिए 61 नंबर में कहता है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 24 घंटे 27 घंटे में एक टैंक को भरते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे 16 मिनट के बाद यह देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव हो गया। फिर वही क्वेश्चन दे दिया, यह देखा गया कि टैंक में एक रिसाव हो गया, अर्थात रिसाव जो है 2 घंटे 16 मिनट तक जरूर पानी निकालने का कोशिश किया होगा। कहा रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है, मतलब रिसाव को बंद कर दिया गया होगा, जिस कारण टैंक को भरने में सामान्य से 16 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब सामान्य से का मतलब हुआ जो सामान्य समय होनी चाहिए उसे 96 मिनट अधिक समय लगा। यदि टैंक भरा हो तो अकेले रिसाव टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि सामान्य से 16 मिनट 96 मिनट अधिक लगते हैं, तो सबसे पहले वो सामान्य समय भी निकालना पड़ेगा। अगर इच्छा है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंक्लूजन निकाल देता है कि 96 मिनट में ए और बी उतना ही पानी भरेगा जितना पानी 2 घंटे में 2 घंटे 16 मिनट में सी क्या करेगा, निकालेगा। हौच पौच होने का अगर ज्यादा डर है तो सीधा सीधी सामान्य समय भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ए और बी। आइए पहले बेस बना देते हैं। 24 27 कितना से कटेगा बाबू? 8 तिया 9 तिया 27। यहां से कहा जाए तो 9 ये 8, फिर अगर सामान्य समय निकालना चाहेंगे तो ये 9 8 17, ये हुआ एक सामान्य समय। कितना समय में टंकी को क्या कर जाना चाहिए था, भर जाना चाहिए था। ये तो गलती से ना रिसाव खुला रह गया था, इसका क्षमता ऐसा ही क्या मान लेते हैं x।
कि गलती से खुला रह गया था, लेकिन कहा गया है खुला रहने के कारण रिसाव को तुरंत बंद कर दिया गया, जिसके कारण टैंकी को भरने में सामान्य से मतलब हुआ समान समय से, समान का मतलब हुआ कि जो इन दोनों से जो भरने का जो समय होगा उस समय से 96 मिनट अधिक लगा। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ समय में अगर हम 96 मिनट जोड़ देते हैं, इसको आवर में कर दिया जाए, ये सब आवर में है तो इसको भी आवर में है, तो ये एक जोड़ दिया जाए तो ये निकल गया एक तरह से सामान्य समय से 96/60 जाता, तो इसको हम आवर में मान के चलेंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ तक पूरा समय तक कौन काम किया होगा, ए और बी, फिर 9, 8, 17, ये तो हमने समय निकाला, जबकि फिर ये समय तक कौन काम किया होगा, तो ए और बी भरने का काम किया होगा। 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो फिर बताइए यहाँ पर 9, 8, 17 से गुना करोगे, क्योंकि ये तो समय आ गया आपको। अब इसमें कहा जाए तो ये समय कितना इसका दीजिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2 घंटे 16 मिनट। 2 घंटे 16 मिनट अगर कहा जाए तो 2 घंटे 16 मिनट अगर नोटिस कीजिएगा तो इसको आप लिखिएगा x गुने 2 घंटे 16 मिनट को 2/16/60, और टंकी क्या हो गया होगा, फुल, यानी इसी को लिख सकते हैं 8 गुने या 9 या 27, 216 डील होगा। 17, 9, 8, 17 गुना इसलिए किया क्योंकि इतना समय तक कौन काम कर रहा होगा, ए और बी जब करेगा तो 1 घंटे में कितना पानी लाएगा, इतना समय में इतना। अब इसके बाद इसको लेस किया जाए, इसको नोट करना तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिए ना, कुछ चेंज कर देते हैं। अरे 17 इसमें एंट्री करोगे, 17 खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा थोड़ी, थोड़ा सा नोट कीजिए, नोट कीजिएगा, उसके बाद आपको फिर बताएगी कि कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ बाबू, ये लिखने नहीं था, लेकिन डायरेक्ट लिख देते हैं कि तो सर 2 घंटे 16 मिनट में सी जितना पानी निकाला होगा उतना ही पानी ए और बी मिलकर के 96 मिनट में भरा होगा। एक ही लाइन में तो फिर कहते कैसे हो गया सर, तो पहले देख लो, नोट कर लिए इसको, देखिए। अच्छा, इस 17 इसमें भी गुना होगा, 17 ध्यान दो जी, नोट कर लिया ना, ये कटा होगा, इससे और इससे आपको क्या लेना देना था, वही था। अब कंक्लूजन देखिए इसका, इधर भागेगा तो निगेटिव से क्या हो जाएगा, मैसेज क्या निकला इसका, खाली करने वाला नल 2 घंटे 16 मिनट में उतना ही खाली करेगा पानी जितना पानी ए और बी मिल करके, एरो हटा देते हैं, ए और बी मिल करके 96 मिनट में भरा होगा। आई बात समझ में, तो ये कहा इतना डिटेल कीजिएगा, इसी को सीधा सीधे कंक्लूजन पर निकालिए कि 2 घंटे 16 मिनट में उतना ही पानी खाली किया होगा, क्योंकि बोला गया सामान्य समय से इसको एक्स्ट्रा समय लगा, वो एक्स्ट्रा समय दबाने वाला यही होगा क्योंकि तो पानी निकाल रहा था, ये दोनों पानी भर रहा था और लगा कि पानी तो भरा जाना चाहिए था, लेकिन भराया नहीं, भराने का समय से 96 मिनट ज्यादा लगा, जबकि इसी को टाइप में हम आपको बताए हैं कि अब इसको बंद कर दिया जाए, इसके अगले 3 मिनट में टंकी भर जाएगा, तो वहां पर डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल के बताए थे, वहां पर आप कहते कैसे हुआ, तो फिर एगो विस्तार करके बताए तो कहे हाँ ठीक है, लेकिन कंक्लूजन निकालिए वहां पर तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां भी बोले थे कि 3 मिनट या 3 घंटे अधिक क्यों लग रहा है, तो 3 घंटे अधिक इसलिए लगा क्योंकि सी ने पानी निकाला, और अगर वो तीनों मिलकर के 6 घंटे तक काम किया तो वहां पर कंक्लूजन कहते कि 6 घंटे में सी उतना ही पानी निकालेगा जितना कि ए और बी मिलकर के एक्स्ट्रा जो 3 घंटे काम कर रहा है 3 घंटे में पानी भरेगा। यहाँ भी सोचिए कि टंकी सही से तो भरा जाना चाहिए था, लेकिन ये भी चालू रह गया और 2 घंटे 16 मिनट तक चालू रह गया। अब कहता है कि ऐसा हुआ तो फिर कहता है कि जो सीरियल समय लगना चाहिए उस समय से कितना मिनट ज्यादा लग गया, इसका मतलब है 96 मिनट पर ही आप जोर लगा देते कि 96 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा लगा क्योंकि सी ने पानी क्या किया खाली, तो यहाँ से कंक्लूजन होगा कि सी 2 घंटे 16 मिनट में उतना ही पानी निकालेगा जितना कि ए और बी मिल कर करके 96 मिनट में पानी निकाला होगा। अब जरा सोचिए सर कि ये 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, 9, 8, 17, 96 घंटे को 96/60 लिखोगे कि नहीं 1 घंटे में लाने में। अब यही पानी को खाली किया होगा कौन, सी, कितने घंटे में, 2 घंटे 16 मिनट है लिखा हुआ है ना, 2/16/60 करेंगे, काटना चाहते हैं तो काटिए, नहीं तो बेहतर होगा इसको गुना करके जोड़िए, इसको गुना करके जोड़िए, 60 उड़ जाएगा आपका, 60 दूनी 120, देखो 60 दूनी 120 और 16 जोड़िए 136 बटा ये देखिए 60 पहले खत्म हुआ। अब कुछ और कैलकुलेशन है तो आप काट सकते हैं, शायद ये भी कट जाए, 17 8 36 से 12 8 46, यानी सी का ये आया, आंसर नहीं आया अभी, ये आया आपका कि सी जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकाल सकता है, 12 लीटर।
अब सी से क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि टैंक भरा हो तो अकेले रिसाव अर्थात खाली करने वाला ये कितने समय में खाली करेंगे। तो सी का अब समय निकालोगे तो ये लिखोगे 8 गुने रहे तो नहीं सही काले की गुना करते हो बाबू 12 3 4 12 4 दूनी 8 9 दूनी 18 ये आंसर आपका हुआ। चलिए नोट कीजिए। देखो ना कहता है पहले कहने बताए। अच्छा ठीक हो पहले तो टाइप में बताए थी ठीक गलती हो गया बाबू नोट कर। दो वीडियो बता फिर भी सुना देता है। आगे बोलिए। पता नहीं कौन सी लिख रहा है जो बोलते हैं वो लिखता है जी। पढ़ाना ना का ही रहता है इससे लिख लिख लाल पीला हरा ब्लू करते रहता है। आगे बोलिए 70 तक 62 बहुत अच्छा तरीका आप लोग देखिए जी ध्यान दीजिए। अच्छा बना के आए आप लोग। देखिए पाइप ए और बी नहीं बना के नहीं आते ना तो आप लगातार नहीं पूछते। बना के आप आए हैं नहीं बना है तो एकदम एक्टिव हो गए। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं उल्हना दे रहे हैं आपको वही तो बोल रहे हैं कि बना के आए हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं आप। चलिए देखिए ध्यान दीजिए नहीं उल्टा नहीं बोल रहे हैं। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ है पर पढ़ते पढ़ते अन्नस भर गया है हमको खाली करना है उसको 8 सब में तो यही कल भी वही काम करवा रहा था। सी टैंक से जुड़ा हुआ है एक आउटलेट पाइप आउटलेट का मतलब बाहर निकालना खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला गया तो और ए और बी मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट दो दिया फिर तो वही क्वेश्चन दे दिया 80 मिनट अधिक लगा ए और बी यहाँ पर गायब है जी। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और सी को खोल दिया ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और सी को खोल दिया कौची लिखा है जाता है तो सी अब टैंक कितने समय में नहीं होगा दिक्कत हो गई। देखो ना कम से कम यहाँ तक तो कम से कम निकाल सकते हैं ना। ए 10 ये 40 यही तक का तो दिया हुआ है ना। सी का तो कुछ नहीं है। एलसीएम हल्ला थोड़ा कम कीजिए। आइए देखा ना इस तीर के किसी तरह से हो ही जाएंगे। यहाँ पर यहीं पर ना गड़बड़ है ठीक आगे नहीं है यहाँ पर नहीं गड़बड़ है। इसका सेंस यही होगा कि ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है उसके बाद बंद कर दिया जाए तो उसके बाद सी को खोल दिया जाए तो अब सी अब टैंक को कितने समय में खाली करेगा। सेंस इसका यही होगा। थोड़ा गलती लिखा गया है जबकि 7 आप ही बोले हैं। आगे देखा जाए पहले तो इसका समय तो निकालेगा तो नहीं इसका क्षमता निकलेगा तभी आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब क्षमता निकालने के लिए देखिए पहले स्थिति देखिए ए और बी मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगा है। अब कहता है कि ए और बी मिलकर के पानी भर रहा था लेकिन ये भी चालू था तो इससे भी पानी निकल रहा होगा। इसका क्षमता क्या माना जाए और कहा गया है कि तीनों मिलकर के भरने का समय क्या होंगे इसका अलग नेचर बोला गया है ए बी और सी। इसका समय दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका समय निकाला जा सकता है। साफ शब्दों में कहा कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है तो ए और बी मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय। ये नहीं कि बंद उनका यहाँ पर गारंटी वारंटी कुछ नहीं दिया है। सीधा कहा है कि इन तीनों मिलकर के अगर चालू करेगा तो कितना समय लगेगा तो ए और बी मिलकर के भरने का जो समय उससे 80 मिनट अधिक बेहतर होगा। ए और बी का भरने का समय निकाल लिया जाए। अब ए और बी का भरने का समय कहेंगे तो 40/5 पानी आठी तो ये 8 घंटे में नहीं बाबू। और इसमें क्या लगा 80 मिनट अधिक। अच्छा 80 मिनट को 1 घंटा बदलना है तो 60 मिनट 1 घंटा यानी 9 घंटे 20 मिनट किसको लग रहा है इसको लग रहा है। अब 9 घंटे 20 मिनट इसको भी पूर्णांक में बदल लें 20 तिया 60 यानी 9 तिया 27 और 1 इसको मिटा देते हैं यहाँ 28/3 लिख देते हैं। अब आइए जरा लड्डू पेड़ा एलसीएम देना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए तो तीनों मिलकर के 28/3 तो 28/3 से यहाँ भागा देते हैं क्षमता निकाल लिया जाए 40 28 3 ऊपर चले जाएंगे ये 8 बचे या 10 चौक 40 7 चौक 28 यहाँ पर इसका मान जो हो गया वो 30/7। अब बेहतर होंगे सी का भी मान निकाल ही लिया जाए तो 30/7 में से इस दोनों का काम घटाया जाएगा 5 7 बचे
यानी -5/7। ये खाली करने वाला इसलिए वो निगेटिव आया। अब क्वेश्चन का स्थिति बदल दिया गया है, कहता है फिर से काम किया जाए, फिर से पानी भरा जाए। और इस बार क्या है कि ए और बी से कई घंटे तक भरा गया, 7 घंटे तक। तो ए और बी अगर करेगा तो 1 घंटे में कई लीटर पानी लाएगा, और 7 घंटे में। और इसी 35 लीटर को किसको खाली करना होगा? सी को। लिखा हुआ नहीं बाबू, बनावटी कर देते हैं, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो कल है। हम क्या करे थे इसमें? अब यहाँ आप 7 बोले, उसके बाद देखिए खोला जाता, उसके बाद क्या किया गया? तो कब भी तो सेंस यही लगाना पड़ेगा कि खोला गया, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा, फिर किसको चालू किया गया होगा? सी को। तो यहाँ पर यही पानी ना खाली करेगा, इस पानी को कौन सा स्पीड से खाली करेगा? 5 सते 7 सते आया है तो सही है। यहाँ पर लिख दीजिए सुधार करके, ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। ऐसे अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो सेंस सही लिखा हुआ है, ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और सी को खोल दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है हौच पौच किया है, थोड़ा नहीं होता है आपके पास जगह है तो लिखिएगा ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। टाइम हो गया। हाँ जी, नहीं पड़ेगा जी। कर लिए नोट? ठीक है, रहने दीजिए तक। इतना